नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मित्रों आपको बता दें, हमारे चैनल पर 400 से अधिक वीडियो हैं जो विभिन्न विषयों के बारे में हैं। आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है एकादशी का व्रत यानी षटतिला एकादशी का व्रत। षटतिला एकादशी का व्रत कब आता है, इसे षटतिला क्यों कहते हैं, इसके पीछे का महात्म्य क्या है, कथा क्या है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, जो हमने संकलित करे हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं षटतिला, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, षट प्लस तिला। यानी षटतिला एकादशी का मतलब वो एकादशी जिसमें तिल का षट यानी छह यानी 6 और तिला यानी तिल, यानी वो एकादशी का व्रत जिसमें तिल का 6 तरह से प्रयोग या उपयोग किया जाता है, वो कहलाती है षटतिला एकादशी। यह आती माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी में 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाता है। 6 तरह के जो उपयोग हैं वो कौन कौन से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो षटतिला एकादशी में जो तिल का जो पहला तरह का उपयोग है वो कहलाता है स्नान करने में। यानी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी माघ मास का महीना अपने आप एक पवित्र महीना है, महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें मनुष्य को हमेशा सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। जब हम स्नान करते हैं जल के अंदर काले तिल डाल देने चाहिए। काले तिल डाल देने से मनुष्य की स्वास्थ्य लाभ के साथ में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नकारात्मक एनर्जी जाती है, दूर होती है। दूसरा है तिल का उपयोग करते हैं उबटन के रूप में। उबटन यानी स्नान करने से पहले शरीर पर तिल का उबटन लगाना चाहिए। उबटन लगाने से जहाँ स्वास्थ्य लाभ होता है वहीं पर अशुभ ग्रह भी शांत होते हैं। तीसरा आता है तर्पण के रूप में। तर्पण यानी जब हम तिल डालकर तर्पण करते हैं तो उससे हमारे पितरों को शांति मिलती है, यानी मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। चौथा जो तिल का उपयोग करते हैं वो है दान पुण्य के रूप में। तिल का दान करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो तिल का दान किया जाता है। तिल को खाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह है पांचवा, यानी तिल को खाने के रूप में, और विशेषकर एकादशी के दिन जब हम पारण करते हैं तो तिल का सेवन करना चाहिए, तिल की बनी हुई मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। और छठा उपयोग है तिल का हवन करना, यानी जब हम भगवान विष्णु के निमित्त हवन करते हैं और उस हवन में अगर तिल की आहुतियां दी जाती हैं, काले तिल की आहुति दी जाती है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यानी षटतिला एकादशी में जो तिल के जो 6 तरह के उपयोग है वो हमने बताने की कोशिश करी कि क्यों इसको षटतिला कहा जाता है और इन षट तिलों में षट का मतलब क्या क्या है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे हिंदू परंपराओं में या सनातन परंपरा में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। विशेषकर हर एकादशी मनुष्य को महान पुण्यदायी होती है और हर एकादशी का उद्देश्य होता है अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराना। षट एकादशी का व्रत भी कुछ ऐसा ही है। षटतिला एकादशी से जुड़ी एक कथा आती है जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये षटतिला एकादशी के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसके साथ में जुड़ी हुई कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यही बात एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछी थी, और पुलस्त्य ऋषि से को पूछते हुए दालभ्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवर, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य कई तरह के पाप करता है, ब्रह्म हत्या इत्यादि करता है, मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, दूसरे के धन की चोरी करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, यानी कई तरह के पाप करता है। तो इन मनुष्यों को पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि जो उसके कर्म वो तो नरक के द्वार हैं, तो इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब पुलस्त्य ऋषि दालभ्य ऋषि को कहते हैं कि माघ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, इस व्रत का विधि पूर्वक इस
एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से, पारण करने से मनुष्य के पापों से मुक्त होता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बात एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछी थी, विष्णु से पूछी थी, और भगवान ने जो कथा कही वो मैं तुम्हें कहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यु लोक में एक बार एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी नित्य पूजा अर्चना किया करती थी, व्रत उपवास किया करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक लगातार उपवास किया। उस उपवास के कारण उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया, वह शरीर से असक्त हो गई। वह व्रत उपवास तो किया करती थी, लेकिन न तो किसी को अन्न देती थी, अन्न का दान करती थी, और न ही किसी को धन का दान किया करती थी। न ब्राह्मणों के निमित्त कोई दान दिया करती थी और न देवताओं के निमित्त ही न अन्न या धन का दान किया करती थी। एक बार की बात है, मैंने ये सोचा कि यह व्रत उपवास करती है, इससे उसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, स्वर्गलोक तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर इसकी तृप्ति कैसे होगी। यह सोच करके भगवान भिखारी का रूप बनाकर, भिखारी का वेश धारण करके उस वृद्धा के पास में, उस बुढ़िया के पास में जाते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते हैं तो वह वृद्धा न तो भिक्षा देती है, न भिक्षा में, और उनको सामने देखकर क्रोधित भी होती है, और उसी में वो भिक्षा पात्र में वो वृद्धा कुछ मिट्टी का ढेला उसमें डाल देती हैं, और इस तरह से वो मिट्टी का ढेला लेकर मैं अपने स्वर्गलोक चलाया, वैकुंठ लोक चलाया। इस तरह से भगवान नारद जी को बताते हैं। जब वैकुंठ लोक में आया, कुछ समय बाद में उस वृद्धा का भी समय के अनुसार निधन हो जाता है और वो स्वर्ग लोक में पहुंचती हैं। स्वर्ग में इसलिए पहुंचती है कि वो क्योंकि भगवान का व्रत उपवास तब किया करती थी जिससे उसको स्वर्ग मिला। स्वर्ग में उसको क्योंकि उसने मिट्टी का ढेला दान में दिया था, उसलिए बहुत अच्छा सुंदर सा एक स्वर्ग में महल मिला, उसमें वो रहने लगी। लेकिन वहां पर अन्न इत्यादि शून्य थे, वहां कोई अन्न का दाना नहीं था, अन्न नहीं था। यह सोच करके वो वृद्धा भगवान श्री हरि के पास जाती है और भगवान से पूछती है कि भगवान मेरी ये स्थिति क्यों है, मैं तो बहुत व्रत उपवास किया है, क्यों ऐसी मेरी स्थिति है, मेरे महल में कोई भी अन्न इत्यादि भी नहीं है, अन्नादि से शून्य है वो, आखिर क्यों। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुमने कभी अन्न धन का दान नहीं किया, अब उसका उपाय सुनो। तुम अपने घर लौट जाओ, महल में लौट जाओ, और जब कुछ देव स्त्रियां तुम्हारे से मिलने आएगी, जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम द्वार मत खोलना और उनसे बोलना कि तुम देव स्त्रियों से निवेदन करना कि वो तुमको षटतिला एकादशी के विधि और उसका महात्म्य बताएं। यह सुनकर के वो वृद्धा वहीं स्वर्ग में वापस अपने जो महल में जो उसको मिला था उसमें लौट आती हैं। कुछ समय बाद में देव स्त्रियां उससे मिलने के लिए आती हैं। जब देव स्त्रियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो वो दरवाजा नहीं खोलती हैं और कहती हैं, देव स्त्रियों से कहती हैं कि आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में बताएं। देव स्त्रियों में से एक देवश्री उनको षटतिला एकादशी के व्रत की विधि बताती है, उसका महात्म्य समझाती है, और तब वो द्वार खोलती हैं। सुनने के बाद जब द्वार खोलती हैं तो सामने देवस्त्रियां देखती हैं कि जो सामने है वो न तो कोई गंधर्व भी है और ना ही वो आसुरी है। वो बुढ़िया जिस तरह से उन देव स्त्रियों ने उस व्रत का विधान बताया, उनके बताने अनुसार वह ब्राह्मणी भी षटतिला एकादशी का व्रत करती हैं और षटतिला एकादशी के व्रत प्रभाव से वह रूपवती और सुंदर बन जाती हैं। तो यह है इसका महात्म्य कि षटतिला एकादशी आखिर क्या है। जो भी मनुष्य षटतिला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करता है, उसका पारण करता है, व्रत का पालन करता है, तो उसको अवश्य ही भगवान श्री हरि मनोकामना पूरी करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माघ मास में या षटतिला एकादशी के दिन जब भी हम व्रत करते हैं तो हमें विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, तभी उसका उचित हमें फल मिलता है। दोस्तों, जो हमने जानकारी संकलित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।